तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, फालतू क्वेश्चंस नहीं देखेंगे अपन। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसमें आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल दिया, लगा दिया। उस तरीके से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी ऐसे कर सकते हैं। हम देख लेते हैं इस तरीके से मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझसे पूछा जाए कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, इसकी वैल्यू तो मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, है ना। और अगर मुझसे ये पूछा जाए कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, है ना। तो मोस्टली इस चीज़ का भी यूज़ होता है, एक ही फॉर्मूले से एक ही आइडेंटिटी से चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तरीका आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बॉक्स में लिख लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टार बना रहा हूँ उसको, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया, ठीक है ना, देन फाइंड करना है आपको cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन में गिवन है, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ तो हमें दिया गया है ये चीज़, तो हम क्वेश्चन को यही से देखते हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं इससे। हमें देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कॉस की टर्म्स में दिया गया है, तो मुझे साइन, और यहाँ पे साइन दिया गया, तो मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो एक रिलेशन मैं ऐसे बना सकता हूँ, साइन एक्स दिया है, साइन स्क्वायर एक्स को मैं उस साइड ले जाऊँ, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये रिलेशन मुझे यहाँ समझ में आ गया। अब मैं उस चीज़ को पूरे को कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन के टर्म्स में, क्लियर। तो अब देखते हैं, अगर मैं इसको लेके आऊँ तो cos स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं बोल सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स की पावर 4 बोल सकता हूँ, प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स का पावर 2, ठीक है ना, वही चीज़ आ जाएगी, क्लियर। और इसको मैं अगर cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन के बराबर है, साइन एक्स या साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो अब ये देखिए आप, इसको मैं सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, समझ में आ रहा है। इसको अगर मैं ए मान लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। ठीक, इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स
प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया गया था, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा 1। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसको स्टार्ट में नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अप्रोच देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को मुझे नहीं करवाना आप लोगों को, कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस पे 15-20 आपको करा दूं, कह दूं टॉपिक खत्म। अलग अलग वैरायटी, इस टॉपिक में कितनी कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। वो सारी वैरायटी, मेरा मोटो ये है कि आपको सारी वैरायटी एक बार में रूबरू करा दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा cos theta and tan theta are in GP, geometrical progression। geometrical progression के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, अभी आपको बताऊंगा क्या होता है, और आपको निकालना क्या है, then find cos की पावर 9 theta plus cos की पावर 6 theta plus 3 cos की पावर 5 थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर ना। अच्छा, अब बहुत से लोगों को जीपी के बारे में पता नहीं, क्योंकि अलजेब्रा का टॉपिक है, अभी हमने अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा। अगर मैंने बोला अगर ए बी सी 3 टर्म्स अगर जीपी में है, तो जीपी का मतलब क्या होता है कि इस जीपी का मतलब क्या होता है कि सेकंड टर्म एंड फाइनल लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म, प्रीवियस टर्म एंड लास्ट टर्म का जो बीच का रेशियो होता है ना, वो कॉमन होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला जीपी में है तो b अपॉन a इक्वल टू c अपॉन b, ठीक है ना। और यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो b स्क्वायर इक्वल टू ac, ठीक है ना। इस तरीके को अगर मेरा को abc अगर तीन का आंसर अगर वो जीपी में है, ठीक है ना, तो मेरा ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, दोनों का आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म, और आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ मैं इसमें भी फॉलो करूँगा, करते हैं। इसमें बोला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा इसमें है, जीपी में है। मैंने क्या किया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि टेन थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। अच्छा, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा था इसको यहाँ पे दे रहा हूँ कॉस थीटा, इस तरीके से। क्लियर है ना, कोई आउट तो नहीं, क्लियर। अच्छा, अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे सामने एक रिलेशन निकल के आ गया। क्लियर है, कॉस का रिलेशन साइन का उसमें निकल के आ गया। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना, लाजवाब क्वेश्चन। आप इधर तक तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। लाजवाब क्वेश्चन। क्लियर, कैसे है लाजवाब क्वेश्चन, देखते हैं इसको, ठीक है ना। अब मैं इसको cos क्यूब थीटा लिखा है, तो उस तरीके जिस तरीके लास्ट क्वेश्चन किया तो उस तरीके से मैं इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो cos क्यूब थीटा लिखा है, इसकी पावर में 3 लगाऊंगा तो 3 थे 9 की पावर कितनी जाएगी, 9 9 आ जाएगी, प्लस cos की पावर 6 थीटा, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, प्लस 3 cos की पावर 5 थीटा प्लस 1, ठीक है। अच्छा, cos क्यूब थीटा किसके बराबर, sin स्क्वायर थीटा के बराबर, sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 किया प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 cos की पावर 5 थीटा प्लस 1। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा
प्लस 3 कॉस की पावर 5 थीटा प्लस 1। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे आके रख जाएंगे, इस स्टेप को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अपन ने क्या बनाया है, एक तरीका बनाया है। तरीका क्या, इसको देखना है, क्योंकि अगर जब तक आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ ना, एक्स्ट्रा मतलब क्या है, वही चाणक्य बुद्धि भी लगाओ ना, तब तक काम नहीं मिलेगा। तो इतना तो सबको पता था, सिंपल था। अब इसके आगे जो अच्छी वाली बातें हैं ना, अच्छी वाली बातें पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद। क्लियर, सोचने वाली बात है ना। इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैंने अगर मान लिया कि मैंने ए को माना, स्मॉल ए को माना साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड बी को माना, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, रफ वर्क है मेरा, इसमें क्वेश्चंस में नहीं है, क्वेश्चन में समझाऊंगा फिर बाद में अप्लाई करके सीधा कि बी की वैल्यू मैंने मानी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने दोनों की वैल्यू ये मानी है तो मुझे पता है कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, देखिएगा, अगर मैं इधर स्क्वायरिंग करूँगा तो इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगा। इधर मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया, 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको लिखूंगा, अगर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 जो था, इसको बाकी इधर ले जा रहा हूँ, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब मैंने देखा कि एक चीज़ ये देख लिया हमने, ये इसको नोट करेंगे। अब इसी की तरह से अगर मैं करूँ कि अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, हमें पता। अगर मैं दोनों से क्यूब कर दूँ, क्योंकि मुझे पावर कितनी चाहिए, 6 पावर चाहिए, 4 पावर नहीं चाहिए। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा नहीं चाहिए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा चाहिए। तो वो 6 कब आएगा, जब मैं इसका क्यूब करूँगा। तो क्यूब के लिए एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, पढ़ा है ना, ठीक है, इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये रफ कर रहा हूँ, a क्यूब का मतलब क्या है, a की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितनी जाएगी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 1 दी गई थी ना। a प्लस बी किसके बराबर था, 1 था, 1 के बराबर था, इंटू 1 इक्वल टू 1। क्लियर। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो जहाँ से वैल्यू कितनी लेके आएगी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक चीज हमने देखी, सिमेट्री देखी। क्या सिमेट्री देखी कि भाई अगर यहाँ पे पावर कितनी है 4, यहाँ कितनी पावर 4, तो इसका जस्ट कितना आया है, हाफ यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पर कितनी थी 6, तो इसका जस्ट हाफ कितना आया है, यहाँ पे आया। बाकी सारी चीजें सेम है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन की पावर 16 थीटा प्लस कॉस की पावर 16 थीटा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, इसका जस्ट हाफ, 1 माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी चीज समझ में आ गई। कहीं भी प्रॉब्लम तो एक बार कमेंट करें। मैंने क्या किया, जितनी पावर थी, ये मैंने रिजल्ट निकाला है। ये अगर हमें डायरेक्टली अगर याद रहेगा एग्जाम टाइम पे कि भाई जितनी पावर होती है उसका जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा करने के लिए। जेई मेंस में हम यही चीजें सीखते हैं। बोर्ड में ये सारी चीजें आपको में करके दिखानी पड़ती हैं, लेकिन जेई मेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें आपको जितनी चीजें आपकी दिमाग में क्लिक होंगी, जितनी चीजें आपकी प्रैक्टिस में होंगी, उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है ना। तो ये चीज आपको सब समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैंने क्या देखा, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कितना है, 1 माइनस का 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस की पावर 5 थीटा प्लस 1। और हमने एक रिलेशन यहाँ पे निकाला हुआ था पहले जीपी वाला, कि जब 3 टर्म्स जीपी में थे तो क्या निकल के आया था, कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन
स्क्वायर थीटा, ये हमारा रिलेशन निकल के आया था स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि साइंस, क्योंकि कॉस पूरा कॉस की पावर 5 थीटा है, तो मैं इसको भी कॉस की पावर 5 थीटा में कन्वर्ट करूँगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूँगा, कॉस की पावर 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 2 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 5 थीटा प्लस 1। अब ये देखिए कॉस की पावर 3 थीटा और कॉस की पावर 2 थीटा क्या हो जाएगी 5 थीटा, और ये माइनस का है ये प्लस का है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए 2। क्वेश्चन कैसा लगा, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना, लाजवाब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप वहां पर अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती तो आप यहाँ पर क्वेश्चन अटक जाते ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मेन है, ठीक है ना, ये सब चीजें एक ही जीपी निकालना तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से मेन है। यहाँ अगर आप देख रहे हो, यहाँ अगर आप क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पर आप क्लिक नहीं कर पाते, ये सारी चीज नहीं सोच पाते एग्जाम टाइम पे, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहीं भी कोई चीज गलती है समझ में आ रही है तो बताएं। राइटिंग हो सकता है बेकार, क्लियर है ना, क्योंकि मैथ्स वाले टीचरों की राइटिंग सही नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके मिलाता हूँ नेक्स्ट। आप इसकी शॉट ले लीजिए। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना नोट्स में पढ़ाया जा रहा है एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना नोट्स में अच्छे से अच्छी वैरायटी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। जितना नोट चैप्टर खत्म होने से पहले पहले तक सारी वैरायटियाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने ला दी जाए। कोई भी ऐसा टाइप की वैरायटी ना हो जो आपने कभी देखी ना हो एग्जाम में, ऐसा वैरायटी छूटे नहीं है हमारे नोट्स में, ठीक है ना। एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। एक IIT 2009 का क्वेश्चन देखेंगे अपन, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको अपन इसका रिजल्ट अपन मेमोराइज करके रखेंगे। क्या IIT 2009 का जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, साइन की पावर 4x/2 प्लस कॉस की पावर 4x/3 इक्वल टू 1/5 ये दिया गया है, गिवन है आपको, और आपको निकालना क्या है, साइन की पावर 8x/8 प्लस कॉस की पावर 8x/27 इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहले मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि मेथड से, बाय बोर्ड मेथड अगर हमें क्वेश्चन ये आएगा, बोर्ड में आता नहीं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, टफ क्वेश्चन क्या आ भी सकता है, लेकिन IIT में आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हट के चीज़ होगी इसमें, ठीक है। अच्छा मैं देखता हूँ, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है, ट्राई करते हैं। साइन की पावर स्क्वायर x/, अगर मैं इसको √2 लिख दूँ, इसका स्क्वायरिंग करूँ तो कंप्लीट हो सकता है, वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ गिवन है वहाँ क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना। अच्छा इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/5
5 ये चल रहा है, चलने दीजिए इसको, ठीक है। अगर ये बताइए, अगर इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 2 का जो होल स्क्वायर है इसको वैसे लिखा रह दूँ, और कॉस स्क्वायर इसको लिख दूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। कोशिश करेंगे सबको एक ही टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, साइन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। आवाज़ आ रही है, इक्वल टू 1/5। अच्छा, अब इतना साइन स्क्वायर एक्स बार बार लिखने में बड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स लेट साइन एक्स इक्वल टू टी मान लो, क्या साइन स्क्वायर एक्स को मान लेता हूँ टी, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टी अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/5। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, क्लियर। अच्छा, टी लिखा था तो टी का क्या करें, टी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 2t अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। इतनी बात सबको समझ में आ गई। आप एलसीएम वगैरह लेते हैं, इतना इसका एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 3t स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर 4t इक्वल टू 1/5। 3t स्क्वायर 2t स्क्वायर कितना हो गया 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 अपॉन 6। इतना सबको समझ में आ गया, इक्वल टू 1/5 था 1/5। 6 को उधर लिख देते हैं, 5t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 2 इक्वल टू 6/5। क्लियर है ना, 6/5। अगर मैं 2 को भी उस साइड भेज दूँ तो 5t स्क्वायर माइनस का 4t इक्वल टू 6/5 माइनस का 2 सॉल्व करूँगा, कितना आएगा 6 माइनस का 10/5 इक्वल टू, ठीक है ना। और नेगेटिव का यहाँ पे आएगा माइनस का 4/5 माइनस का 4/5, इसके बराबर है 5t स्क्वायर माइनस का 4t। क्लियर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 25t स्क्वायर माइनस का 20t प्लस 4 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको मैं सीधा फॉर्मूले से सॉल्व करूँगा। फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे सॉल्व करूँगा। तो देखना कैसा आता है, रूट निकालते हैं, माइनस बी कितना है प्लस का माइनस और माइनस 20 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 20 माइनस का अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 25 इंटू 4ac अपॉन 2 इंटू 25। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 20 प्लस माइनस यहाँ कितना आएगा 400 माइनस का 25 24 100 100 400। ओह ये भी 400 आ रहा है, ओके अपॉन तो गलत हो रहा है क्या, देखते हैं यहाँ कितना आएगा 50। ये तो आपस में मतलब क्या, रूट 0 क्या होता है डिफाइन होता है, रूट के अंदर 0 डिफाइन होता है, ठीक है ना। रूट पॉजिटिव डिफाइन होता है, रूट 0 डिफाइन होता है, रूट नेगेटिव के अंदर नेगेटिव डिफाइन होता है। क्लियर। तो यहाँ हम कितना लिखते हैं 20/50, ये कितना आ गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, ओके टी की वैल्यू कितनी आई 2/5। में किसको माना था साइन स्क्वायर एक्स को माना था, और हमें निकालना क्या था
ओके, जी की वैल्यू कितनी है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5। ओके, 2/5। वहाँ पे निकालना क्या है, साइन की पावर साइन पावर 8x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4/8 प्लस कॉस, कॉस को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4/27, इसकी वैल्यू निकालनी थी। और साइन स्क्वायर एक्स कितना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस का 2/5। तो मैं देख लेता हूँ उसको सॉल्व करके। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2/5, 5 मिनट कितना आएगा 3/5। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई 3/5, इसकी 2/5 आई, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 की पावर 4, 2/5 की पावर 4/8 प्लस, और कॉस स्क्वायर की 3/5 की पावर 4/27। ओके, इतना नोट करिए, स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ। क्लियर, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा फिर। यहाँ कितना आएगा 60/625/8, ठीक है ना, और प्लस 10 प्लस 81/5 है ना, 625/27। ओके, आउटर आउटर इनर इनर, आउटर आउटर इनर इनर, क्लियर है ना। तो क्या कितना आएगा 60 इंटू 1 सॉरी 625 इंटू 8 प्लस 81 इंटू 1/27 इंटू 625, ठीक है ना, 27×10=81 और 8×2, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, जब मैं इसका एल्सियम लूँगा तो 625 और 2 + 3 और 5/625, यहाँ कितना आएगा 125, मतलब 1/125। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर ना। ये अपन ने क्या किया, मेथड से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। कैसे किया, मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए, अगर मैं इसको रिवाइज, अगर मैं इसको तरीके से करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप देखिएगा कितना आसानी से सॉल्व होगा। एक इसका रिजल्ट बना देते हैं, इसको रिजल्ट बना देते हैं कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहले मेथड नोट कर लीजिए, मेथड नोट करने के बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, रिजल्ट कि आपको याद क्या रखना है एग्जाम टाइम के लिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, मिटाते हैं इसको। इसका जो रिजल्ट याद कर लेते हैं, क्या एक एसबीओ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या, कि कभी भी अगर आपको इस टाइप में दिया है साइन की पावर 4x/a प्लस कॉस की पावर 4x/b इक्वल टू 1/a + b, ठीक है ना। आपने देखा था साइन पावर 4x/2
cos की पावर 4x/3 इक्वल टू 1/2 + 3 है लिखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में। अगर मैं इस तरीके से दिया हुआ है और मुझसे पूछा जा रहा है sin की पावर 8x/a³ प्लस cos की पावर 8x/b³, तो याद रखिएगा z इसका क्या होगा 1/a + b का कुल क्यूब, जो हमारा कितना था a + b कितना था 2 + 3 होल पावर 5, इसका मतलब 5 की पावर 3 मतलब 125। क्लियर? तो ये रिजल्ट इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको जेईई मेंस के फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ऑप्शन को टिक करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन जेईई 1998 में आया था ये क्वेश्चन। ये याद रखिए कि आईआईटी जेईई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके मैथमेटिक्स में टॉपिक ही है 30 से 31 32 टॉपिक्स है ना। अगर 30 टॉपिक्स हैं और एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आने हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन दे नहीं देगा। मोस्टली कोशिश करते हैं, लेकिन वो करते क्या है, वो ये करते हैं कि एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? इन्वॉल्वमेंट डाल देते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन में आपको जब तक 2 से 3 चीज़ें नहीं आती होंगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर ना। ये क्वेश्चन देखिए जेईई 1998 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, साइन n थीटा इक्वल टू, सॉरी देखते हैं एक बार, समेशन का साइन दिया गया है, r की वैल्यू 0 से लेके n दी गई है, ठीक है ना। b सफिक्स में r दिया गया है, ध्यान रखिएगा सफिक्स में r दिया गया है, इनटू साइन की पावर r थीटा, साइन की पावर r थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपको निकालना क्या है, b नॉट की वैल्यू निकालनी है और b n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? सॉरी b n b 1 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब क्वेश्चन को अपन को देखना है, क्या देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? कुछ नहीं, मुझे तो सिंपल इतना समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो साइन n थीटा इक्वल टू, समीशन का मतलब सभी को पता है कि ऐड करना होता है, तो बी आर, पहले हम आर की वैल्यू 0 रखेंगे, तो बी नॉट इंटू साइन की पावर 0 थीटा, आर की वैल्यू 0। तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सभी को पता है। ओके, प्लस बी 1 इंटू साइन की पावर 1 थीटा प्लस बी 2 इंटू साइन की पावर 2 थीटा प्लस सो ऑन।
बी एन इंटू साइन की पावर एन थीटा, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, बी नॉट और बी वन निकालना है, क्लियर ना। अच्छा, साइन एन थीटा इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन साइन थीटा, निकालना तो हमें इतना ही है, क्यों एन तक तो जाने नहीं ना, हमें बी वन तक ही निकालना है। तो हम इतना फोकस करते हैं कि एक बार अगर मैं थीटा की वैल्यू है ना, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूँ, थीटा की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना, आएगी नहीं आएगी। तो अगर क्या किया मैंने, पुट एन की वैल्यू सॉरी थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री रख दूँ तो साइन एन इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ साइन एन इंटू 0 डिग्री इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 से कोई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0, ये भी खत्म हो गया 0 से, ये भी कितना हो गया 0, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये तो सिंपल सा था। अब बी वन की वैल्यू निकालनी है, तो बी वन की वैल्यू के लिए निकालने के लिए हम क्या करें, b1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इतना सा दिया गया है, कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो पहला पार्ट था, सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट के लिए क्या करें, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये कांस्टेंट है, हट जाएगा, सिर्फ b1 बचेगा, ठीक है ना। तो हमें b1 ही तो चाहिए, तो हम निकाल देते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट किया तो साइन एन थीटा का क्या होगा, कॉस एन थीटा, और एन थीटा है तो एन थीटा दोबारा डिफरेंशिएट करोगे थीटा के टर्म्स में तो क्या आएगा, एन आएगा, तो एन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ओके। अच्छा, इसका बी नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस बी वन साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। आगे हम जा ही नहीं रहे क्योंकि हमें एन बी वन बी नॉट और बी वन ही निकालना है, क्लियर ना। अच्छा, अगर मैं अब क्या करूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें भी क्या रख दूँ 0 रख दूँ, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो अगर पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसके आगे यहाँ देखते हैं, थीटा की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ लिख लीजिए पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एन इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 0 प्लस बी वन कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, एन इक्वल टू बी वन इंटू 1, एन इंटू 1, तो बी वन की वैल्यू कितनी आ गई, एन आ गई ना। देखने में कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, है ना, और हो कितना में गया, इतना इजी तरीके से हो गया। तरीका क्या किया अपन ने, सिर्फ अपन ने दिमाग लगाया, क्या हम 0 रखते हैं थीटा की वैल्यू और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, हमें क्योंकि बी नॉट और बी वन ही चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। नोट हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था क्वेश्चन जेईई एडवांस में, ठीक है ना, और AIEEE वालों ने देखो कितना बच्चों वाला सवाल पूछा, पैटर्न यही रखा, पैटर्न कोशिश की उन्होंने ये रखते हैं, ठीक है ना। एक SW मतलब होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, cos 5 थीटा इक्वल टू क्या दिया था, cos की पावर 5 थीटा प्लस b cos क्यूब थीटा है, स्क्वायर थीटा है, क्यूब थीटा प्लस c cos थीटा। इसमें आपको निकालनी थी फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड c की वैल्यू निकालनी, क्लियर है ना। आप इसको दिमाग लगाइएगा और लिख कर आंसर चाहिए, क्लियर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आपका है जेईई 93 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 का क्वेश्चन, क्या
आपको क्वेश्चन में दिया गया है a इज ग्रेटर देन 0, ओके, b इज ग्रेटर देन 0, और आपको बोला गया है a प्लस b की वैल्यू कितनी है π/3, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको 10a इंटू 10b, क्लियर। इसकी वैल्यू निकालनी है, करते हैं इसको सॉल्व। 10 के साथ जो एंगल है वो पॉजिटिव है, ग्राफ ध्यान रखिएगा 10 का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा भी आगे, ठीक है। एंगल पॉजिटिव है, इसका मतलब 10 का ग्राफ आपको सबको पता है ना, ये क्या है π/2, ये -π/2, और ऐसा आता है निदान लेटा हुआ पॉजिटिव है, मतलब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एरिया की बात कर रहे हैं, 0 से लेके π/2, और π/2 में टच नहीं करती लाइन, क्लियर है ना, पॉजिटिव, क्लियर। और दोनों का सम कितना है 60 डिग्री है, दोनों का सम कितना है, दोनों एंगल का सम कितना है 60 डिग्री है। तो हमने बताया था आपको, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, जो चीज़ गिवन हो क्वेश्चन में से स्टार्ट करें। क्या गिवन है, a + b = π/3। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, चलिए। a + b = π/3 दिया था, ठीक है ना। टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, 10 मैंने क्या लिया, दोनों साइड मैंने 10 लिया, और 10a + b का फॉर्मूला सभी को पता है, आपको पता हो नहीं पता हो मैं बता देता हूँ आपको, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b = 10 π/3, की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू √3, क्लियर है ना। इस चीज़ को बता देता हूँ मैं आपको, क्लियर, ओके। 10a + b, इसका मतलब समझ में आ गया सबको, ओके। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 10a + 10b = √3 -√3 10a इंटू 10b, क्लियर है ना। अच्छा, इतनी बात सबको समझ में आ गई, ओके। अगर मैं √3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ कॉमन, तो 10a + 10b = √3 1 - 10a इंटू 10b, और √3 को मैं नीचे लेके आया हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10a + 10b अपॉन √3, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस, और 1 माइनस अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, चलो मैं लिख देता हूँ 1 - 10a इंटू 10b, ओके। देखिएगा 10a इंटू b, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और 1 की तरफ चलाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 10a इंटू 10b = 1 - 10a + 10b अपॉन √3, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने इधर ले लिया, ठीक है ना, इसको मैंने उस साइड ले लिया, क्लियर। अब दिमाग जहाँ से स्टार्ट होता है, दिमाग कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, ठीक है। सोचिए पहले, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी, 10a इंटू 10b की चाहिए। इधर दिमाग वाली बात है यार, आपका ये नहीं स्पीड नहीं देखी जाएगी, आपकी दिमाग देख रहा है, आप कहाँ तक सोच पा रहे हो डीपली, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये मैक्सिमम किसकी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए कितना 10a इंटू 10b, क्लियर, मैक्सिमम चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। मैक्सिमम कब होगा, जब हम 1 में से जो कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए 1 रुपये है, तो मुझे यहाँ पे ये बताइए LHS = RHS होता है। अब LHS 1 के बराबर तो नहीं है, उसमें से कुछ ना कुछ घट रहा है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ बहुत ही कम हो, माइन्यूट हो, 0.1 समथिंग, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली मान सकता हूँ, क्या 0 के बहुत मान सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन आपको दी गई थी a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो 0.1 भी होगा, 0 से बड़ा, और 0.2 ये भी 0 से बड़ा होगा। लेकिन 10, अब ग्राफ जब हमने देखा था इसका 10 का,
तो ऐसा गया था रजनीकांत स्टाइल में गया था। तो यहाँ 0.1 की वैल्यू तो 0 के अप्रॉक्स में ही मानी जाएगी ना, क्यों भाई? 0.1 तो आपस में ही है ना ग्राफ में। तो आप वैल्यू इसकी देखेंगे तो कितनी माइन्यूट सी आएगी, यहाँ देखिए कितनी माइन्यूट सी आएगी। तो मैं इसको टोटली ये मान सकता हूँ कि इसको मैं टेंडिंग टू 0 मान लूँ, टेंडिंग टू 0 मान रहा हूँ मैं, टेंडिंग टू 0 नॉट इक्वल टू 0, टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, टेंडिंग टू 0 मान रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, मैक्सिमम ऑफ 10A इंटू 10B वैल्यू 1 ही बोल सकता है क्या? मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अरे बस समझ में, चलिए क्वेश्चन अच्छा था, नोट करें इसको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जाएंगे साइन एंड वेरियस क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। अब कैसे कैसे साइन टेन कॉस टेन कॉस सेकोसेक किस किस क्वाड्रेंट में कैसे कैसे होते हैं, कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। और एलाइड एंगल्स के बारे में हम देखेंगे, एलाइड एंगल्स का एप्लीकेशन देखेंगे, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।